नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की 14 अप्रैल को घोषणा की, उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने जो 25 मिनट का लगभग अपना राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया, आज वक्त ऐसा नहीं है कि हम उनके संबोधन की कुछ आलोचना करें या तारीफ करें, क्योंकि अभी तो हमें इस संकट की घड़ी से निकलना है, उससे मुकाबला करना है। और भारत के हर व्यक्ति का एक दायित्व है, भारत के हर नागरिक का यह फर्ज बनता है कि सरकार जो भी बचाव के लिए कदम उठा रही है, सरकार के साथ में खड़े रहे और सरकार का समर्थन करें। प्रधानमंत्री ने जो भी कुछ कहा उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी कि उन्होंने अपनी सफाई भी देना चाहिए। बोधन के जो शुरुआत में जो कुछ भी उन्होंने कहा 5 से 10 मिनट, उन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि हमने जो इस संकट से निपटने के लिए जो भी प्रयास किए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत जल्द और समय पर उसका हमने डिसीजन लिया। इस प्रकार की उन्होंने बातें की है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, उस पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहूँगा, उसकी आलोचना या प्रशंसा भी नहीं करना चाहूँगा। एक महत्वपूर्ण बात कही, वह महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को और देश के सभी राजनीतिक दलों को और जो देश के मतदाता हैं उन्हें भी इस शब्द पे जरूर गौर करना चाहिए जो उन्होंने यह कहा। आप देखिए पहले। साथियों, आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है। दोस्तों, उन्होंने कहा ना कि हमारे पास सीमित संसाधन है और इस सीमित संसाधन के बावजूद भी हमें संकट से निकलना है। जब प्रधानमंत्री इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे देश के पास अगर ऐसी कोई महामारी आती है, उससे निपटने के लिए हमारे पास सीमित संसाधन है, तो मैं देश की जनता से, हर राजनीतिक दल से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा से भी ये कहना चाहता हूं कि हमारी आने वाले समय में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो संसाधन है उसे और सशक्त किया जाना चाहिए या नहीं। क्या हम इस संकट के बाद देश फिर से धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति ऐसी भावनाओं में बहते रहेगा? क्या देश में फिर से धर्म के आधार पर कोई नीतियां बनेगी, कार्यक्रम बनेंगे? क्या देश में फिर से ऐसे विवादित मुद्दों पर बहस होते रहेगी, झगड़े होते रहेंगे? इस बात को हम सबको अब सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस सत्य की स्वीकारोक्ति की, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। जितने भी प्रधानमंत्री जी के समर्थक हैं उन सब से निवेदन करना चाहूँगा, देश के हर नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा, हमें अभी भी समझना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकताएं आखिर क्या है, इस देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। इस बात को, इस संकट की घड़ी से हमें सीखना भी पड़ेगा। दोस्तों, आगे उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही, मेरे ख्याल से आपको उसे भी सुनना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए
मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जो नौजवान वैज्ञानिक हैं उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि मानव कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, बात को समझिएगा, मानव कल्याण के लिए, उसमें कोई जाति धर्म नहीं है, तो विश्व के कल्याण के लिए देश के जो नौजवान वैज्ञानिक हैं वो सामने आए और इस कोरोना संकट से लड़ने के लिए, इस कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन बनाया। दोस्तों, आप समझिए, उन्होंने किसी भी तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति को संबोधित नहीं किया। उन्होंने किसी भी पुजारी को संबोधित करते हुए नहीं कहा कि आप वैक्सीन बनवा लीजिए, आप वैक्सीन बनाइए, आप इस संकट की घड़ी से इस देश को, इस विश्व को उबारिए। उन्होंने यह नहीं कहा। देश के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने देश के नौजवान वैज्ञानिकों को संबोधित किया और उनसे आग्रह किया कि आप इस संकट की घड़ी में सामने आए। तो दोस्तों, इस बात को आपको समझना होगा। तो इस बात के बहुत व्यापक मायने हैं। हम जो धार्मिक उन्मादों में बह जाते हैं और मानवता खत्म करने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो आपको इस बात को समझना होगा कि यदि मानवता जिंदा रहेगी तो हम सबके सकारात्मक प्रयासों के कारण ही जिंदा रहेगी। यदि हम धर्म, जाति, भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर वैमनस्यता फैलाएंगे, उन्माद फैलाएंगे, धार्मिक भावनाओं में अगर बहेंगे, तो मानवता कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। यदि मानवता को बचाए रखना है दोस्तों, तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना ही होगा। हमें जो मानव कल्याण है उसे किसी जाति धर्म के बंधनों से बांध कर नहीं देखना होगा। इंसान को सिर्फ इंसान कहना होगा। आपको धार्मिक आजादी है अपने अपने धर्म की उपासना करने की, उसे पालन करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की भी, लेकिन यह आजादी नहीं है कि आप धर्म के आधार पर देश में उन्माद फैलाएं, आप धर्म के आधार पर नफरत फैलाएं या उसे बांटे। तो दोस्तों, मैं आप सबसे, आप पढ़े लिखे हो, आप शिक्षित हो, आप सबसे निवेदन है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन को आत्मसात कीजिए और समझिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आज पूरा विश्व टकटकी लगाए बैठा है डॉक्टरों के ऊपर। आज पूरा विश्व टकटकी लगाए हुए है देश के, विश्व के वैज्ञानिकों की ओर। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि इसका इलाज, कोई वैक्सीन, कोई दवा यदि बन जाएगी, तब हम इस संकट से दूर हो जाएंगे, इस संकट से बच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? हमें किन बातों पे चर्चा करनी चाहिए? हमारे और आपके मुद्दे क्या होने चाहिए? हमारे और आपके मुद्दे, यदि देशभक्ति है, हमारे आपके मुद्दे यदि देश की सेवा है, हमारे और आपके मुद्दे यदि देश को सशक्त बनाने के लिए है, विश्व को खुशहाल बनाने के लिए है, तो हमारे मुद्दे होने चाहिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बढ़े, लोगों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, लोगों का जो दृष्टिकोण है वो किस तरह होना चाहिए, धार्मिक उन्मादी होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। इस बात को आज सोचना पड़ेगा दोस्तों।
हमेशा कहा जाता है कि जब कोई संकट आता है उस संकट से कुछ समाधान भी निकलता है, कुछ बातें भी निकल कर आती है। तो इस संकट से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपने देखा लॉकडाउन के कारण भारत की जो नदियां हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, जा रहा है कि उसका पानी बहुत अच्छा हो गया है, शुद्ध हो गया है। पर्यावरण है, हमारे देश का जो पर्यावरण है, हमारे देश का ही नहीं विश्व का जो पर्यावरण है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, उसका स्तर बहुत अच्छा हो गया है। वो सब क्यों? क्योंकि जो जहरीली गैसें छोड़ने वाली जो फैक्ट्रियों का धुआं है वो थम गया है। जिस प्रकार से हम अपनी जो दिनचर्या में प्रदूषण फैलाते थे, हम मजबूरीवश से बंद कर दिया, थाम लिया है। तो दोस्तों हमें यह भी सोचना पड़ेगा, यदि पर्यावरण ठीक रहेगा तब विश्व ठीक रहेगा, हम ठीक रहेंगे। तो हमें या सरकार को भी, विश्व के लोगों को भी अब इस बारे में भी सोचना चाहिए से हम पर्यावरण को अच्छा बनाए रख सकते हैं। इस बात को सभी को आज सोचना पड़ेगा।